विनाश के लिए आक्रोश का एक पल ही काफी है, और सृजन के लिए साहस, धैर्य और सहन शक्ति की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि मिठाई से दूसरों का मुंह मीठा करें। अपनी मीठी बोली से भी दूसरों का दिल जीता जा सकता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिससे लोग कहते हैं कि यह तुम्हारे बस का नहीं है। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए कुछ आरंभ करना बहुत जरूरी है। समझदार वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार तो वो है जो उन ईंटों से अपना आशियाना बना ले। बड़ी बाहें चट्टानों को हिला सकती हैं, लेकिन याद रखिए, बड़े विचारों में पहाड़ों को हिलाने की ताकत होती है। जीवन में मिलने वाले हर मौके का फायदा लें, क्योंकि कुछ चीजें केवल एक बार होती हैं। हर दिन को अपने जीवन का सबसे खूबसूरत दिन बनने का मौका दें। आपके जीवन की जिम्मेदारी 100% आपकी है। कोई और आकर आपको सफल नहीं बनाएगा यदि तुम वो नहीं कर रहे हैं जो तुम प्यार करते हो, तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आपको कोई भी घर बैठे आकर सफलता देने वाला नहीं है। आपको बाहर निकलना होगा और खुद इसे हासिल करना होगा। मैदान में हार चुका इंसान फिर भी जीत हासिल कर सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी में थोड़ी अकड़ भी जरूरी है। मौन जैसे दिल वालों को अक्सर लोग जला देते हैं। आदमी को दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो अक्सर मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। इतनी मेहनत कर लो कि एक दिन ये कह सको, ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो, चाय पीने चलते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर मन में ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मेरे दोस्त, हिम्मत बताई नहीं दिखाई जाती है। अगर खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। ये सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो समुंदर को सुखा नहीं सकती। अपने सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। जिंदगी में अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने पर भी तालियां बजती रहें। किसी को जिंदगी की ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई उनके पैरों के छाले नहीं देखता। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और पिता घमंड करे। आपके सपने सच हों, इसके लिए सपने देखना जरूरी है। सूरज की तरह चमकने के लिए उसकी तरह जलना जरूरी है। अपने पास आने वाली कठिनाइयों को ये दिखा दो, आप उनसे भी ज्यादा ताकतवर है। ए वक्त तेरा लाख लाख शुक्रिया, क्योंकि जो भी मैंने सीखा है वह मैंने तुझसे ही सीखा है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह अपने अंदर ही नहीं तो कहीं भी नहीं। सबसे पहले उस इंसान को खुश कीजिए जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। जिनके पास उम्मीद है वे लाखों बार हार कर भी हार नहीं मानते। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। वक्त ने थोड़ा साथ क्या नहीं दिया, लोगों ने मेरी काबिलियत पर शक करना शुरू कर दिया। अपने भूतकाल को जला दो, पेज पलटो और आगे बढ़ जाओ। आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप खुद के प्रकाश में खड़े हो। यहाँ तक कि आसमान के तारे भी
बिना अंधेरे के नहीं चमक सकते। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे सारी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते हो तो रेंगो। कुल मिला के बात ये है कि रुको मत। जो कुछ भी आप चाहते हो वो डर के दूसरी साइड पर मिलेगा। आप कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आप रुकते हैं और भौंकने वाले हर कुत्ते पर पत्थर फेंकते हैं, दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। यदि आपके सामने आने वाला रास्ता साफ है तो आप शायद किसी और के बनाए रास्ते पर हैं। हमारे पास आए ताश के पत्तों को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन मौजूदा पत्तों को अच्छे से खेलकर बाजी जरूर जीत सकते हैं। यदि आप कुछ भी जोखिम नहीं उठाते हैं तो आप सब कुछ जोखिम में डालते हैं। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो आईने में देख ले। अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि यदि आप दूसरी बार असफल होते हैं तो अधिक होंगे ये कहने के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी पहली जीत सिर्फ भाग्य थी। यदि आप युवा होने के दौरान बेवकूफ़ चीजें नहीं करते हैं तो आपके पास बूढ़े होने पर मुस्कुराने के लिए कुछ नहीं होगा। विजय आपको दुनिया से परिचित कराती है, लेकिन हार आपको दुनिया का परिचय देती है। सफाई देने में अपना समय बर्बाद न करें। लोग केवल वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। कभी भी अपनी कमजोरियों की तुलना दूसरे लोगों की स्ट्रेंथ से न करें। बहुत से लोग भूखे हैं इसलिए नहीं कि भोजन की कमी है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव हृदय में प्यार और दुलार की कमी है। यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। जीवन में सबसे खूबसूरत क्षण वे होते हैं जब आप अपनी खुशी व्यक्त कर रहे होते हैं, न कि जब आप खुशी खोज रहे हो। गीता में कृष्ण कहते हैं कि दुनिया का सबसे बुरा अपराध अनिश्चित होना है। जब दर्द, दुख या क्रोध होता है तब आपको अपने भीतर देखने की जरूरत है, ना कि बाहर देखने की। यदि आपको लगता है कि आप बड़े हैं तो आप छोटे हो जाते हैं। यदि आप जानते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं तो आप अनंत हो जाते हैं। यह एक इंसान होने की सुंदरता है। दिमाग एक शक्तिशाली साधन है। आपका हर विचार, हर भावना अपने शरीर को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अविश्वसनीय चीजें तभी की जा सकती हैं जब हम उन्हें करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुंठा, निराशा और अवसाद का मतलब है कि आप अपने खिलाफ काम कर रहे हैं। यदि आपकी सारी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित है तो ज्ञान बहुत दूर नहीं है। आखिरकार जो आप खोज रहे हैं वह पहले से ही आपके भीतर। यदि आप ध्यान की स्थिति में हैं तो ऋणात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं सकती है। जीवन में कुछ भी समस्या नहीं है, सब कुछ एक संभावना है। कोशिश करना विफल होने का एक हिस्सा है। यदि आप असफल होने से डरते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। एक सबक जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। कोशिश करो, कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। यदि पहली बार में आप सफल नहीं होते हैं तो फिर से कोशिश करो, कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। इन दोनों की कोई तुलना नहीं है। जो सफल नहीं होने से खो जाता है और जो कोशिश नहीं करने से खो जाता है।
सबसे अच्छा कोण जिसमें से किसी समस्या का समाधान किया जाता है वह है कोशिश कोण। कोई एक तरीका लो और इसे आजमाओ। अगर यह असफल रहता है, इसे ईमानदारी से स्वीकार करो और दूसरे की कोशिश करो। लेकिन सबसे बड़ी बात, कोशिश करते रहो, कोशिश करो और कोशिश करते रहो। वह नियम है जिसका किसी भी चीज में विशेषज्ञ बनने के लिए पालन करना चाहिए। असफलता मेरे लिए स्वीकार्य है। हरेक को किसी न किसी चीज में असफलता मिलती है, लेकिन मैं कोशिश ही ना करूं, ये मुझे स्वीकार नहीं। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे। दुनिया में अधिकांश महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा पूरी की गई हैं जिन्होंने कोई उम्मीद न होते हुए भी कोशिश जारी रखी है। अंत में केवल वे लोग असफल होते हैं जो कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश करो और असफल भी हो जाओ, लेकिन कोशिश करने में असफल नहीं होना है। कोशिश करना हमेशा पर्याप्त होता है। कोशिश करने की इच्छा नहीं होना किसी भी विफलता से बदतर है। यदि आप असफल होते हैं तो आप निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो आप बर्बाद हो जाओगे। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है। सफल होने का सबसे सटीक तरीका हमेशा एक बार और कोशिश करना है। जीवन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम सर्वश्रेष्ठ हों, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। जो कोशिश करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर सिद्धि कोशिश करने के निर्णय से शुरू होती है। सफलता उन लोगों द्वारा हासिल की जाती है जो कोशिश करते हैं और करते रहते हैं। जहां कोशिश करने से नुकसान कुछ भी नहीं है, और अगर सफल हो गए तो फायदा ही फायदा है। कहने का मतलब है, कोशिश करते रहो, अभी से शुरू करो। हमारा काम है सिर्फ कोशिश करना, बाकी हमारा काम नहीं है। यदि आप गलतियां नहीं करते हैं तो आप वास्तव में कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप कभी भी हारने वाले नहीं हैं जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। यदि आप कभी कोशिश करना बंद नहीं करते हैं तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। यदि आप कभी हार नहीं मानते हैं तो आप कभी भी कोशिश करना बंद नहीं करेंगे। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और तब तक कोशिश करते रहें जब तक आप उस तक नहीं पहुंच जाते। उसके हाथों में मोहमाया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियों भरी गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। अपने रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे। तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। हम सब लोग इस दुनिया में किसी खास मकसद के लिए आए हुए हैं, इसीलिए पुरानी बातों को भूलें और अपने भविष्य के निर्माता बने। जब तक कि आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं तब तक आप दूसरों को अच्छा महसूस नहीं करा सकते हैं। अपने आप पर निवेश करना आपके जीवन में किया गया सबसे अच्छा निवेश होगा। अपने जीवन का उद्देश्य ही जीवन का उद्देश्य है। मैंने एक बार पढ़ा था कि जो लोग दूसरों के जीवन को पढ़ते और समझते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, और जो लोग खुद को पढ़ते और समझते हैं वो प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं। आपका जीवन महान हो, इसके लिए आपका विश्वास आपके भय से बड़ा होना चाहिए। यदि आप सचमुच विश्व स्तरीय होना चाहते हैं तो अंततः ये आपके तैयारी और अभ्यास पर निर्भर करेगा। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है और इस शक्ति को प्रकट करने के लिए इसे प्रयोग करना होगा। जीवन की कुछ सबसे अच्छी खुशियां बड़ी साधारण होती है, इसीलिए आपने जीवन को इनसे भर लीजिए और आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। गरीबों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ये सुनिश्चित करना कि आप इनमें से एक नहीं बन जाते। रोज खुद में छोटे छोटे सुधार समय के साथ आश्चर्यजनक परिणाम लाते हैं। साधारण व्यक्ति मनोरंजन से प्रेम करता है और असाधारण व्यक्ति शिक्षा से प्रेम करता है। प्रतिभा का होना बहुत ही शानदार है, लेकिन अपने आप पर विश्वास होना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप महान महसूस नहीं करते हैं तो आप महान नहीं बन सकते हैं। सुबह जल्दी उठना एक उपहार है जो मैं अपने आप को देता हूँ। बड़े और महान लोग दूसरों को छोटा नहीं दिखाते हैं। बाहरी सफलता कोई मायने नहीं रखती है जब तक कि आप अंदर से भी सफल न हो। बदलाव प्रारंभ में सबसे कठिन, मध्य में सबसे बेकार और अंत में सबसे अच्छा होता है। एकाग्रता मानसिक स्वामित्व की जड़ में है। आप दूसरों का नेतृत्व तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप स्वयं का नेतृत्व करने के लिए सीख न लेते हैं। सबसे छोटा कार्य सबसे महान इरादे से हमेशा बेहतर होता है। हमेशा खुद को और अधिक काम करने के लिए और अनुभव लेने लिए प्रेरित करिए। सभी महान विचारकों का प्रारंभ में उपहास किया जाता है और अंत में उनकी ही पूजा की जाती है। हर व्यक्ति जिनसे आप मिलते हैं वो आपसे कम एक बात तो जानते हैं जो आप नहीं जानते हैं, इसीलिए इसे सीखे बिना आप उन्हें जाने न दें। कोई भी निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। कुछ भी नहीं करने के लिए और कुछ भी न करना आपको कहीं पर भी नहीं ले जाता है। आप जिस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है और आप जो भी सोचते हैं उसका विस्तार हो जाता है, और आप जिस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपका भाग्य निर्धारित करता है। उपलब्धि का उपहार है वह चीजें नहीं जो आपको मिलती है, बल्कि वह व्यक्ति जो आप बन जाते हैं। कृपया याद रखें कि आपकी सबसे बड़ी प्रतिभा
आपके सबसे बड़े डर से कई अधिक शक्तिशाली हैं। डोंट मैं कोशिश करूंगा कहने का वास्तव में अर्थ है कि मैं वास्तव में प्रतिबद्ध नहीं हूँ। आपका जीवन एक दर्पण है। जीवन हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि जीवन हमें वह देता है जो हम हैं। जिन आशंकाओं का हम सामना नहीं करते हैं, वे हमारी सीमा बन जाती है। यदि आप अपने लिए सोच रहे हैं, तो आप अनुसरण कर रहे हैं, नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। बहुत बार हम अपने दिन आदर्श मार्ग के सामने आने की प्रतीक्षा में बिताते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि रास्ते चलने से बनते हैं, न कि इंतजार से बनते हैं। जब तक आप काम नहीं करते हैं, तब तक कुछ भी काम नहीं करता है। असफलता के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे हमें हमारी ताकत से परिचित कराती है। आप जितना अधिक समय अपने असुविधा के क्षेत्र में बिताएंगे, उतना ही आपके आराम के क्षेत्र का विस्तार होगा। कभी कभी हमें अपना रास्ता भटकना पड़ता है, अपना रास्ता खोजने के लिए। अगर आपका जीवन सोचने लायक है, तो ये लिखने लायक है। आज के बारे में खास और खूबसूरत बात यह है कि आपको इसे कल से बेहतर बनाने का विकल्प मिलता है। अपने सपनों का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें पूरा करना है। जब तक हमारा मिशन हमारा जुनून नहीं बन जाता है, तब तक हम औसत के दायरे में बंधे रहेंगे। जब हम अपना समय बर्बाद करते हैं, तो हमारा समय हमें बर्बाद करता है। हमें अपने आय को 2 गुना करने के लिए हमें आत्मविकास में अपने निवेश को 3 गुना करें। एक असाधारण जीवन उन सभी क्षेत्रों में दैनिक निरंतर सुधार के बारे में है जो सबसे अधिक मायने रखते हैं। एक डर सिर्फ एक झूठ है जो आपने कई बार अभ्यास किया है और आप मानते हैं कि यह सच है। उद्देश्य दुनिया में सबसे शक्तिशाली प्रेरक है। जुनून का रहस्य वास्तव में उद्देश्य है। बिना दिशा और बिना सपनों के जीने वाले लोगों के जीवन में थकान हावी हो जाती है। आप निडरता में पैदा हुए थे, लेकिन दुनिया ने आपको डरना सिखाया होगा। आपका जीवन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे। राधे कृष्णा।